पूर्वार्ध 657। सविता गांव में इंद्रवट को राजपाट के परिवर्तन की शिक्षा देना। यहाँ से सविता गांव और जोगेश्वरी मंदिर, संगमेश्वर मंदिर, जो पैठण से आगे डैम है, उस एरिया में जो स्थान चले गए हैं उनकी लीलाएं शुरू होती हैं। खड़काली भी उसके बाद आएगा। जोगेश्वरी, संगमेश्वर और खड़कुली, ये तीन जो महत्व की स्थान हैं, तो यहाँ की लीलाएं अब शुरू होती हैं। ये स्थान आज उपलब्ध नहीं है। दंड प्रणाम। पूर्वार्ध 657। सविता गांव में इंद्रवट को राजपाट के परिवर्तन की शिक्षा देना। भगवान जब बबूलवन में दोपहर को आराम करके उठे, तब वे शाम के समय सविता गांव में जाने के लिए चल पड़े। उधर महादेव पाठक अपने गांव चले गए। इधर भगवान सविता गांव में पहुंचे। इस गांव के पश्चिम नैऋत्य दिशा की ओर एक बहुत बड़ी, पूर्व की ओर मुख किए हुए नागनाथ मंदिर की 4 दीवारी थी। मंदिर के मंडप में 3 द्वार थे। पूर्व दिशा की ओर द्वार छज्जा बना हुआ था। पांडाल के चारों ओर कंगूरे बने हुए थे। वहां बनी चौकी पर भगवान आसनस्थ हुए। भाईसा ने इंद्रवट को तेल लेने के लिए गांव में भेजा। इतने में भगवान पुनः बाहर की ओर आए। 4 दीवारी के द्वार के उत्तर दिशा में विद्यमान चबूतरे पर बाहर की ओर भगवान आसन पर विराजमान। इतने में इंद्रवट तेल लेकर गांव से आए। वहां आते ही भगवान ने इंद्रवट से पूछा, क्या तुमने गांव में कोई समाचार सुना? इस पर इंद्रवट ने कहा, भगवान, मैंने तो कोई समाचार नहीं सुना। फिर भगवान ने कहा, अरे समाचार क्यों नहीं? यादवगिरी का राज्य बदल गया है। रामदेव राजा बन गया है। आमनदेव को राज्य से उतार दिया गया है। वह देखो, लोग दौड़ रहे हैं। इतना कुछ हो गया और तुम्हें कुछ पता ही नहीं। जाओ, गांव में जाओ और पता लगाओ। इस गांव में तुम्हारे सगे संबंधी हैं और तुम कहते हो कि कोई घटना ही नहीं घटी। यह कैसे? ऐसा कहने पर इंद्रवट पुनः गांव में गए और वहां जाकर उन्होंने खोज खबर ली और फिर वापिस आकर भगवान को बताया कि आपने जो कहा वह सत्य है। वहां लोग अपने अपने घर के ऊपर चढ़कर देख रहे थे। इस पर भगवान ने कहा, इंद्रवट, तुम महात्मा हो। महात्मा को सदैव राज्य वार्ता, देश वार्ता, वैर विरोध की बातों के विषय में हमेशा जानकारी रखनी चाहिए। फिर उस स्थान पर रहना चाहिए। उसमें भी वहां जो सात्विक स्थान हो वहीं निवास करना चाहिए। इस प्रकार भगवान के समझाने के उपरांत इंद्रवट ने कहा, भगवान, आगे से हम लोग इस बात का पूरा ध्यान रखकर तद अनुसार सात्विक स्थान पर ही निवास करेंगे। आपकी आज्ञा के अनुसार ही चलेंगे। इसके उपरांत उन्होंने भगवान के श्री चरणों को स्पर्श कर उनसे क्षमा याचना की। फिर बाईसा ने मंदिर को साफ किया। उसके बाद भगवान मंदिर के अंदर गए। लीला का हेतु। जब भगवान सब कुछ जानते हैं तो इंद्रवट को गांव में पता लगाने के लिए क्यों भेजा? भगवान ने मनुष्य वेश धारण किया हुआ है, इसलिए उसका सम्मान करने के लिए ही भगवान ने इंद्रवट को पता लगाने के लिए भेजा। हिंसा होने के कारण जिन्हें नरक में जाने की निष्पत्ति हुई है, उनके प्रति भगवान की दया दृष्टि हुई है। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 657 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 658। सविता नागनाथ में बसती। इस नागनाथ के मंदिर में रात के समय भगवान को पूजा अवसर किया गया। फिर भगवान ने रात को भोजन किया। खुला करके भगवान ने पान का बीड़ा लिया। रात को इसी नागनाथ मंदिर में ही भगवान ने विश्राम और निवास किया। फिर प्रातः काल उठने के बाद फिर शौच के लिए बाहर गए। वहां से वापस लौटने के उपरांत पंडाल के ईशान्य कोने में एक किनारे पर बैठकर अपने हाथों से ही चरणों को धोया। उसके बाद कुल्ला करके मुख हाथ धोया। फिर वहां विद्यमान चौकी पर बिठाकर सब भक्तिजनों और बाईसा ने भगवान को प्रातः काल का पूजा अवसर किया। फिर थोड़ी देर के बाद भगवान ने जोगेश्वरी गांव की ओर प्रस्थान किया। लीला का हेतु। भगवान ने यहाँ एक रात निवास कर इस स्थान को वस्तु का संबंध प्रदान कर इसे पवित्र किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 658 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 659। जोगेश्वरी मंदिर की कुटिया में अवस्थान। फिर भगवान जोगेश्वरी मंदिर में गए। उस मंदिर के दोनों किनारों को पकड़कर अंदर जानकर भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से देखा। वहां से भगवान उस मंदिर के पास विद्यमान एक कुटिया में गए। यह कुटिया मंदिर के परकोटे में ही पश्चिम विभाग की ओर विद्यमान दीवार से सटी हुई उत्तर दक्षिण पट्टीशाला के पास ही
वायव्य कोने में ही उत्तराभिमुख थी। इस कुटिया के अंदर ही दक्षिण दीवार के पास ही मध्य में पूर्व पश्चिम एक ओटा था। फिर भगवान ने भक्तिजनों के माध्यम से उस कुटिया को भली भांति साफ और स्वच्छ करवाया। भक्ति जन जब उस कुटिया को ठीक ठाक और स्वच्छ कर रहे थे, तब भगवान मंदिर के बरामदे में विद्यमान चौकी पर उत्तराभिमुख आसन पर विराजमान हुए। ठीक हो जाने पर भगवान ने उस कुटिया में 1 महीना निवास किया। लीला का हेतु। भगवान ने इस स्थान को विशेष रूप से संबंध प्रदान किया। इसे वस्तु संबंध प्रदान कर भगवान ने माया कृपा शक्तियों का इसमें निक्षेप किया। जड़त्व के दुख भोग रहे जीवों को सुख फल प्रदान किया। अनेक लीला चेष्टाएं की, अवर शक्तियों को प्रदान किया। भगवान ने यहाँ ज्ञान के अंदर आने वाली अनेक शिक्षाएं भक्तिजनों को प्रदान की। अनेक भक्तों ने यहाँ आकर भगवान के दर्शन किए। उन्हें परमार्थ का भगवान ने निरूपण किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 659 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 660 उमाइसा और अवडल भट्ट को दर्शन। उमाइसा और अवडल भट्ट घर से भगवान के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। प्रत्येक स्थान पर 1 दिन का निवास करते हुए पीछे से भगवान के विषय में पूछते हुए वे चल रहे थे। इस प्रकार चलते हुए वे दोनों एक दिन प्रतिष्ठान पहुंचे। वहां उन्हें लखूबाई से मिली। उन्होंने लखूबाई से पूछा कि भगवान इस समय कहाँ राज्य कर रहे हैं। तब उसने उनसे कहा, कल भगवान पिंपलवाड़ी में थे, मैं वहां तक उन्हें छोड़ने गई थी। यह समाचार सुनकर वे दोनों इसी आशा के साथ शीघ्र ही वहां से पिंपलवाड़ी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने महादेव पाठक से भगवान के विषय में पूछा तो उसने बताया, मैं भगवान के लिए भोजन लेकर बबूलवन में गया था। वहां उन्होंने भोजन किया और ब्रह्मनाथ के मंदिर में रात को उन्होंने निवास किया था। वहां से वे सविता नागनाथ में गए। यह देखो, मैं अभी वहां से वापिस आ रहा हूँ। उस दिन में दोनों ही थक गए थे। उस रात उन दोनों ने पिंपलवाड़ी में ही निवास किया। दूसरे दिन प्रातःकाल उठने के बाद वे दोनों सविता में गए। वहां नागनाथ के मंदिर के पुजारी से पूछा। उसने कहा, रात को भगवान ने यहाँ ही निवास किया था। प्रातःकाल उठने के उपरांत मुख हाथ धोकर वे अभी अभी जोगेश्वरी मंदिर की ओर गए हैं। ये देखो, अभी अभी यहाँ मुख हाथ धोया है। यहाँ का पानी सूखा नहीं। तब उमाइसा ने भी देखा कि वहां पान के साथ चबाए हुए सुपारी के सुगंधित टुकड़े बिखरे पड़े हैं। ये भगवान के मुख से ही निकले हुए हैं। तब उमाइसा ने 2-4 टुकड़ों को उठाकर भगवान का प्रसाद अपने मुख में डाला। वे सुपारी के टुकड़े बड़े सुगंधित और सुंदर थे। उसके बाद वे दोनों शीघ्र गति से चलते हुए जोगेश्वरी में पहुंचे। वहां उन्होंने आकर देखा कि भक्तिजन भगवान के निवास के लिए कुटिया की साफ सफाई कर रहे हैं और भगवान मंदिर के बरामदे में विद्यमान चौकी पर उत्तराभिमुख बैठे हैं। उमाइसा और अवडल भट्ट दोनों भगवान के पास आए और उनके दर्शन कर उन दोनों ने बारी बारी भगवान के चरणों को स्पर्श कर उन्हें दंडो प्रणाम किया। फिर सम्मुख बैठकर भगवान को अपने आने की सारी कहानी सुनाई। उमाइसा ने नागनाथ मंदिर में मुख परिमार्जन के स्थान पर विद्यमान पान के सुपारी के टुकड़ों की भी भगवान से बात की। फिर बाइसा ने भगवान के प्रति उनकी भाव श्रद्धा को देखकर कहा, भगवान, यह मासोपवासिनी कितनी भाव श्रद्धा वाली है। कितनी दूर से चलकर यह भगवान के दर्शनार्थ आई है। लीला का हेतु। उमाइसा और अवडल भट्ट इन दोनों को भगवान के दर्शन, संबंध और नमस्कार का पुण्य फल प्राप्त होगा। भगवान के पास पहुंचने में इन्होंने जो परिश्रम किया उससे उनका कर्म नाश होगा। उमाइसा ने जो सुपारी के टुकड़े खाए उससे उनके विकल्प रूप कर्मों का नाश हुआ। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 660 यहाँ संपूर्ण होती है। दंड प्रणाम।